भूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकम् Ramji sir, Lokesh Patel sir, and Gunjaman. As well as is regarding award, Justice sir told. बाद में 21 years after having worked, 21 years में रात दिन नहीं देखा. रुक्मिणी मैडम बैठे यहाँ पे, उनको भी मालूम है आज इनका भी मिलन हुआ मेरे से, जो 6 साल पहले मैं गए थे मेरे पास. आप लोहारी जाओगे तो लोहारी जो प्रिंसिपल साहब है गोस्वामी सर, वो भी मेरे पास गए थे नौकरी के लिए 2010-11 में. आज शायद मैं अफीक सर को जस्ट बोल रहा था, ये जो पिछली जन्म मेरा था शायद निसारपुर और बाग में, ये बीच में ही मैं पैदा हुआ था शायद, तो इसलिए दोनों को रिलेशन में लेके चल रहा हूँ मैं. वहाँ 21 साल के बाद बागेश्वरी माता ने छोड़ दिया, नर्मदा माता ने यहाँ पे गोद में लेके आ गए. बोले बेटा यहाँ पे 21 साल काम करा है ना, वहाँ तुझे जो नई नाम मिला, ये मेरे गोद में आके तुझे नाम मिलेगा, यहाँ आजा. शायद मैया का इच्छा था और यहाँ पे 3.5 महीना 4 महीना हुआ शायद वहाँ पे मुझे वो अवार्ड मिला. और कल जब मैं अवार्ड ले रहा था, बहुत सारे 250 प्रिंसिपल आए थे वहाँ पे ऑल इंडिया में, जो उनको सिलेक्शन किया गया, जिनका हर फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन फील्ड में इनका जो योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन, किसी का जैसे ट्राइबल बच्चों को, किसी का गरीब बच्चों को पढ़ाना फ्री में, किसी का एक्सपीरियंस था. मेरा जो था 21 years एक्सपीरियंस था एज ए प्रिंसिपल इन ए स्कूल एंड स्पेशली ट्राइबल एरिया में. सो वहाँ पे कुछ वर्ड्स हमको बोलने के लिए बोले थे, वी हैव टू गिवन चांसेस टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. और yesterday very surprisingly when I am waiting for a like और comment, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे मैं 21 साल काम करा वहाँ पे कल लाइक था ओनली 103, 103 लाइक. और जहाँ मेरा 3 महीने भी नहीं हुआ ढंग से, वहाँ कल था पेरेंट का, स्पेशल पेरेंट, और जो मुझे अभी तक मिल चुके हैं नियर अबाउट 724. इससे बड़ी बात नहीं, आज मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को पूछिए, मैं 10th क्लास में भी वही चीज़ बोला, तो इतना प्यार, इतना लव अफेक्शन मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मिलेगा. मीन्स मेरे टीचर से, मेरा पेरेंट्स से,
मीन्स मैं सरप्राइज होगा का, लेकिन लाइक में काउंटिंग कर रहा था, ये जो 20 आ रहा था मेरा, वो काउंटिंग करके कल रात में मैं 2 बजे आया, सो नहीं पाया, 1-2 घंटे तक उस काउंटिंग करा, उसको देखा। क्या बात है, निसारपुर में इवन नर्सरी से लेकर पेरेंट 12 तक जो मेरे से अभी तक जुड़े हैं, और वो क्रेडिट जाता है मेरा बेस्ट फ्रेंड और ऑनरेबल एकेडमिक डायरेक्टर पटेल सर को, जो 14 गांव 15 गांव जो अप्रैल मई जून में मुझे सर ने घुमाए, और इतने पेरेंट को एक्वाइंटेड हो गया मैं, इतना मीन्स प्यारा सा कमेंट दे रहे थे। बाद में ओनली लाइक आ रहा था, और यहाँ लाइक के साथ कमेंट आ रहा था। निसारपुर का जो पेरेंट है, निसारपुर का कड़माल है, नर्मदा नगर से 2-3 पेरेंट है, ऐसे 100 पेरेंट का कमेंट आ रहा था, सर बताइए सर हम वी आर फीलिंग प्राउड जो हमारा बच्चा वही स्कूल को जा रहे हैं जो आप प्रिंसिपल हो, ये वार्ड में मोबाइल में रहा है। तो इतना बहुत प्यारा, मुझे रात भर नींद नहीं आया, और 4-5 बजे में उठा, ब्रश करा, और मैडम को बोला कि चाय बनाओ, एक कप चाय पिया। उसके बाद 6 बजे सर को फोन लगा दिया, मैं सर मेरे बच्चे मेरे टीचर वेट कर रहे हैं संडे क्लास है, मैं निकल रहा हूँ, और आप जैसे आएंगे तो मुझे फ्री करना, मैं घर को जाके फिर से फ्रेश होगा। तो सर बोले सर मोस्ट वेलकम, नो डाउट। तो ये जो लव एंड अफेक्शन एंड जो मैनेजमेंट भी यहाँ पे मीन जस्ट लाइक आई एम फीलिंग, जैसे एक माँ का गोद से आके दूसरे माँ का गोद में मैं बैठ गया आके यहाँ पे। मीन जस्ट आई एम फीलिंग ए फैमिली, परिवार। कभी कभी जैसे मेरे छोटे टीचर भी काम करें मेरे अंडर, पूछना उनको, कभी मीन्स उनका बेटा करके मैं बुला लेता हूँ। ये जो अंजलि मैडम है, दीपिका मैम है, इनको पूछना वैसे कभी सर मैडम करके मेरा मुँह से नहीं निकलता है, बेटा करके बोल देता हूँ। इनको क्लास को जाता हूँ मुझे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे, बेटा वैसे है, क्या पता, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी उनको मैडम बोलता हूँ, और कभी कभी बेटा ही बोल देता हूँ बस। ये फीलिंग है, ये एक फैमिली का, परिवार का फीलिंग है। मेरे मन में ईगो होता जहाँ प्रिंसिपल में, ये दूसरे स्कूल में नहीं होता है, ये मेरा अपना फीलिंग में बता रहा हूँ, अपना फीलिंग। और जब भी ज्योति मैम होंगे यहाँ पे, है ना, यस मैम, तो जिस दिन मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत सारे टीचर जो गए यहाँ पे, और वो लिस्ट भी मेरे पास आया, और इनसे मुझे थोड़ा खराब लगा, है ना। बोले इनसे एक परिवार से आके आदमी आइसोलेट हो जाता है, कोई भी, चाहे उसका काम के लिए, नहीं तो कोई भी आगे का प्रोफेशन के लिए, तो फीलिंग आता है। जबकि मैं उनको मालूम नहीं था कौन है क्या है, और बोले क्यों गए। जैसे परिवार से कोई जाता है बाहर काम करने के लिए भी, जैसे दूर हो जाता है, जैसे एक साल बैठे आपका वेदांत सर, उनको पूछो, मैं सर 3 दिन के लिए सर को मेरा ऑफिस में बार बार बुलाता था, बोले सर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। मगर कभी प्राइवेट जॉब के लिए तो ये सर के सामने बोला था, बड़े सर के सामने, बोले सर एडवांस एकेडमी आपके लिए खुला है, ओपन है, और मैं बैठा हूँ सीट के ऊपर, मैं सर लोग का पैर हाथ पकड़ लूँ, और आपको तो आपको यही आना, दूसरा अपॉइंटमेंट यही होगा। सर मेरा वर्ड था ये, क्योंकि जब एक फैमिली मेंबर आपके से दूर होता है बहुत पेन होता है, ये फीलिंग मुझे मालूम है। क्योंकि 25 साल मेरे पिता माता से मैं दूर हो गया था गांव से, क्योंकि साल भर में सर 15 दिन छुट्टी मिल रहा था मई में, हम दोनों भाई यहाँ से खुशी और मैं हम जाते थे, और 15 दिन जब गांव जाते थे, पूरा साल भर ना मम्मी ना पापा किसी को नहीं देखते थे, बस मोबाइल में बातचीत। और जब हम आइसोलेट होते छुट्टी के बाद, जब यहाँ आने के लिए, मीन्स पापा ऐसे होते थे जैसे ट्रेन छूट रहा है, और मेरा बेटी जैसे पोता पोती का फिंगर को ऐसे पकड़ रहे, ट्रेन छूट रहा है, उनका आंखों में आंसू, ट्रेन छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, पापा मम्मी का आंसू, वो जो फीलिंग 25 साल, आज भी पापा का फोटो लगा हुआ है घर में, वही रोना आता है, आंसू आता है, तो पापा जो चीज आपको नहीं दे पाए, अब मम्मी हमारे साथ दिखा देंगे, मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे आप भी मेरा फैमिली मेंबर, आज बहुत मुझे इतना खुश लग रहा है, इनको मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, किसी को नहीं कर पा रहा हूँ, और जो भी है, ये जो मेरा स्टाफ बैठे वो भी मेरा फैमिली मेंबर है, और आज के बाद ये मेरा प्रॉमिस है, आप यहाँ रिटर्न करें नहीं करें, बाद में आप जहाँ पे मिले, आप मेरा हार्ट में रहेंगे, दिल में रहेंगे, मेरा मन में रहेंगे, और यू आर ऑल्सो माई फैमिली मेंबर, नो डाउट। और आई एम सो थैंकफुल। There was doing in the work in the Bapna, and make a lesson plan this type of cloud बना दिए, उसको अब आपको पानी बनाना है। ये सब उनकी स्टैंडिंग लाइन चल रही है, ये डॉट से डॉट मैच करना है, ये डॉट से डॉट, वो उठा के रख लो बेटा, ये बार बार गिर रही है, वही रखो सॉरी
ये सब डॉट से डॉट मैच करना। जब बच्चा डॉट प्रॉपर वे में बनाने लग जाएगा, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब करने लग जाएगा, अल्फाबेट तो वो बहुत जल्दी बना लेगा। एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी मैं। अब यहाँ पर देखो, ये पानी की बूंदे ड्रॉप्स जो आ रही थी वो पहले सीधे आ रही थी, अब ये कर्व में जा रही है, तो ये भी वाटर ही है। एंड ये स्लांटिंग लाइन है, सन बनाया हमने और बच्चों को बोला है कि आप स्लांटिंग लाइन आप इसमें आप बनाएं। ये स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइंस, ये सब है। आप लोगों को बोरियत तो नहीं हो रही है ना? बिकॉज आई हैव टेक टाइम। एंड दिस इज ए स्टैंडिंग लाइन, दिस इज नॉट ए ट्री, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, ये स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस। फिर ये हम उनको फिगर्स बना के बताते हैं। फिर ये उनको मैथ्स में शेप्स, जब कुछ अट्रैक्टिव, हम जब भी किसी चीज को कोई हम सपोज दैट कि एक एग्जांपल देती हूँ, नेवर माइंड, कोई अच्छी सी लड़की, सुंदर सी लड़की जा रही होगी और दो चार लड़के खड़े होंगे, तो क्या वो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे सुंदर, क्योंकि वो सुंदर है उसको देखने के लिए। तो हमारे माइंड में हम क्या एक मेंटालिटी फिक्स करके रखते हैं कि हम सुंदर चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा ही बच्चों का होता है। तो ये मैथ्स के जो फिगर हैं ये इसमें बनाए हुए हैं। I had lots of notebooks keeping in my records. So ये सब लेसन प्लान में ही है ये सारी चीजें। So it's my hard working because I'm interested in doing that work, and I have very happy because I share this my knowledge and I will help everyone because consult me, मैम मुझे ये बता दो या वो बता दो। तो कभी भी मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, और कभी भी मैं अपने आप में हमेशा एक चीज़ ये सोच कर रखती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हैं तो समझ लेना कि हमारा मतलब जो हम बहुत जल्दी से नीचे जाएंगे। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अभी और सीखना है, मुझे अभी और सीखना है। मैं अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो सिर्फ परमात्मा ही है, इसलिए हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। और हमेशा मैं जो भी रहता है, कोई अगर मुझे कुछ प्रेशर रहता है तो मैं हमेशा गीता को ही पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं डेली मेरी रूटीन वर्क में है, सारे वेदास वगैरह मैंने जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, उसमें से लगभग मैं 80% पढ़ चुकी हूँ। और मुझे वो याद भी है। और गीता जी के एक वर्ड सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है कि हमने ये एक अध्याय पढ़ लिया, उस पढ़ने के बाद में मैं उस पर मंथन चिंतन करती हूँ, क्योंकि गीता जी को किसी ने लिखा नहीं है, ये भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से इसको बताया गया है। तो मैं जब भी रामायण पढ़ती हूँ या गीता जी पढ़ती हूँ तो उस पर मंथन करती हूँ। और ऐसे ही स्कूल में भी कुछ भी टीचिंग करवाना होता है तो पहले मैं उसके पहले उसकी प्लानिंग करती हूँ। अब मैं जो उनको SST पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैं वो भी मेरे पास में एक्टिविटी है एंड डेमो भी मैं दे सकती हूँ। आई कैन डू द डेमोस बिकॉज यू हैव गॉट अ न्यू क्रिएटिव आइडिया you have got in upper classes. So thank you so much.